हैदराबाद में एक कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्मित की है और अब इसका परीक्षण होना है। इसी संबंध में चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं, प्रॉमिस एंड डिलीवरी। तो देखो ये टाइटल क्यों दिया गया है, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, कि भाई ये जो वैक्सीन निर्मित की गई है ना, तो ये वैक्सीन क्या दावा करती है, क्या वादा करती है ये वैक्सीन, कि भाई ये वैक्सीन कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकती है। तो क्या ये डिलीवर कर पाएगी? क्या यह वैक्सीन जिस वादे के साथ निर्मित की गई है, क्या ये उस वादे को निभा पाएगी? देखते हैं। इवन पार्शियली इफेक्टिव, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, कंप्लीटली का उल्टा है ये, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। इवन पार्शियली इफेक्टिव वैक्सीन्स विल बी इन डिमांड। अब देखो कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में बुरी तरीके से छाया हुआ है, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसी वैक्सीन भी हम बना लेते हैं ना जिसका थोड़ा बहुत भी लाभ हो, आंशिक रूप से प्रभावशाली वैक्सीन भी डिमांड में रहेगी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बट द सेफ्टी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, बट सेफ्टी एस्पेक्ट इज पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है प्रमुख महत्व का, बट सेफ्टी एस्पेक्ट इज पैरामाउंट, लेकिन सुरक्षा का जो पहलू है वह सर्वोच्च महत्व रखता है। कि कोई भी वैक्सीन अगर निर्मित की जाती है आज के दौर में कोरोना वायरस के लिए, भले ही वह थोड़ी बहुत ही प्रभावी हो तो वह डिमांड में रहेगी, लेकिन सुरक्षा से संबंधित जो पहलू है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो वैक्सीन है ना उसके कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, भारत की पहली आप कह सकते हो कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की गई है ना, इसको स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की गई है। डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है? बाय ए हैदराबाद बेस्ड कंपनी, एक कंपनी है हैदराबाद में, उस कंपनी ने इन कोलैबोरेशन विद, कोलैबोरेट करने का क्या मतलब होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी के साथ मिलके जब आप कोई काम करते हो ना, तो हैदराबाद की इस कंपनी ने किसके साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है? विद द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर इस वैक्सीन को जो है निर्मित किया गया है ना। इज ऑल सेट, तो ये जो वैक्सीन है ना, इज ऑल सेट, पूरी तरीके से तैयार है, टू बी टेस्टेड, परीक्षण के लिए तैयार है, ऑन ह्यूमंस, मानव पर परीक्षण के लिए ये दवा जो है पूरी तरीके से, ये वैक्सीन जो है पूरी तरीके से तैयार है। द परमिशन फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स वाज बेस्ड ऑन द सेफ्टी एंड एफिकेसी रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज ऑन माइस, रैट्स एंड रैबिट्स, खरगोश हो गए और ये चूहे हो गए। अब ये जो माइस और रेट्स दे रखा है ना, तो ये क्या है, चूहे की ही प्रजातियां होती हैं। जो रेट है और ये जो रेट्स है और ये जो माइस है ना, इनमें बस थोड़ा सा कलर का और साइज का अंतर होता है, वरना ये चूहे की ही प्रजातियां हैं। तो इस वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए जो परमिशन दी गई है ना, किसके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भाई आप जो है अंजाम दे सकते हो, परीक्षण कर सकते हो इसका फेज 1 और फेज 2 में, मानव पर है ना, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये जो परीक्षण परमिशन दी गई, ये परमिशन किस बात पर आधारित थी? ये परमिशन इस बात पर आधारित थी कि इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया किन पर? चूहों पर, और ये जो खरगोश हैं इन पर परीक्षण किया गया, और जो है देखा गया, इसकी सेफ्टी को जांचा गया, एफिकेसी, इसकी प्रभावशीलता को देखा गया, यानी कि रिजल्ट जो थे ना वे ठीक रहे, संतोषजनक रहे। तो इस आधार पर इस वैक्सीन को जो है परमिशन दी गई है कि भाई इसका टेस्ट जो है मानव पर भी किया जा सकता है। द फेज 1 ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन, यहाँ पे इस कैंडिडेट वैक्सीन का मतलब है सूटेबल वैक्सीन, है ना, उचित वैक्सीन, सूटेबल वैक्सीन। द फेज 1 ट्रायल ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब होता है नया, यह जो कोरोना वायरस है ना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही नया वायरस है, इसलिए इसको बार बार नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं। तो द फेज 1 ट्रायल ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस। अब देखो यह जो वैक्सीन का पहला जो दौर चलेगा ना, यानी कि पहला जो दौर चलेगा जिसमें कि मानव पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा, तो इस वैक्सीन में किसका यूज़ किया गया है? यूजिंग इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, इस निष्क्रिय कोरोना वायरस का इसमें प्रयोग किया गया है। इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस, निष्क्रिय कोरोना वायरस का इस वैक्सीन में जो है प्रयोग किया गया।
तो इसका जो ट्रायल है, इसका जो परीक्षण है, इसका परीक्षण जो है विल बिगिन दिस मंथ, इस महीने शुरू होगा, टू टेस्ट, यह जांचने के लिए, इट्स सेफ्टी, कि भाई क्या यह वैक्सीन जो है वो सेफ है, क्या यह वैक्सीन सुरक्षित है। द वायरस यूज्ड फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन, कि भाई जिस वायरस का प्रयोग इस वैक्सीन को डेवलप करने में किया गया, वाज आइसोलेटेड बाय द पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है? वायरोलॉजी का मतलब होता है विषाणु विज्ञान, है ना। वायरोलॉजी फ्रॉम सैंपल्स कलेक्टेड इन इंडिया। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस के जो भी सैंपल भारत में कलेक्ट किए गए, उन्हीं सैंपल्स में से क्या किया गया, इस वायरस को आइसोलेट किया गया, है ना, अलग किया गया, और उसके माध्यम से ही इस वैक्सीन को निर्मित किया गया। किसके द्वारा? पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है, ठीक है। मीनवाइल, इसी बीच, ए पुणे बेस्ड कंपनी इज ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर 2-3 million doses of the University of Oxford vaccine if the results of its phase 1 clinical trial, आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल कहता है, which are expected in the first week of July are encouraging। अब देखो एक दवा तो हैदराबाद की इस कंपनी ने विकसित की, दूसरा अगर हम बात करें इसी बीच में, तो एक कंपनी है पुणे में, वह क्या कर रही है, वह भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, इज ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर, कि पुणे में एक कंपनी है वह भी निर्मित करने के लिए तैयार है, क्या, लगभग 2 से 3 मिलियन डोज, कोरोना वायरस की 2 से 3 मिलियन दवा को निर्मित करने के लिए पुणे बेस्ड एक कंपनी तैयार है। और ये जो दवा निर्मित की जाएगी ना पुणे बेस्ड कंपनी के द्वारा, तो ये दवा किसके माध्यम से निर्मित की जा रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, है ना, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इफ द रिजल्ट्स ऑफ इट्स फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उसकी वैक्सीन को निर्मित किया जा रहा है, किसके द्वारा? एक कंपनी के द्वारा जो कि पुणे में है, उसके द्वारा इस वैक्सीन को जो है निर्मित किया जा रहा है। और अगर इसके प्रथम चरण के जो नतीजे हैं, क्लिनिकल ट्रायल जो किया जाएगा इसका प्रथम चरण में, वे नतीजे अगर पॉजिटिव आते हैं, है ना, और इसके प्रथम चरण के नतीजे की ऐसी उम्मीद की जा रही है, विच आर एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जिसका कि निर्माण पुणे बेस्ड कंपनी के द्वारा किया गया है, इसके नतीजे जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर इसके नतीजे जो है बिल्कुल ठीक आते हैं, तब ये जो है दवा और निर्मित की जाएगी ना, आर एनकरेजिंग, उत्साहवर्धक है ना। आगे देखते हैं, मिलियंस ऑफ डोजेस मोर विल बी मैन्युफैक्चर्ड, लाखों की संख्या में और डोज निर्मित की जाएंगी, इफ द रिजल्ट्स ऑफ द कंबाइंड फेज 2-3 ट्रायल आर रीअश्योरिंग, कि पहले चरण के बाद में दूसरा चरण और फिर तीसरे चरण पर इस दवा का जो परीक्षण किया जाएगा और उस दवा के नतीजे अगर अच्छे आते हैं ना, रीअश्योरिंग का मतलब है पुनः आश्वस्त करने वाले, तो फिर जो है और लाखों की संख्या में इस डोज को जो है निर्मित किया जाएगा। अगर फेज 2 और फेज 3 का जो परीक्षण किया जाएगा उनके नतीजे भी अगर आश्वस्त करने वाले होते हैं, अगर उनके नतीजे भी पॉजिटिव आते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, द 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग, तो 2 कंपनीज कौन सी हो गई, एक तो हैदराबाद में जिस कंपनी ने निर्माण किया है, इसके अलावा एक जो कंपनी है जो कि पुणे में निर्मित कर रही है ना। तो इन एडिशन द 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेटिंग का मतलब है किसी के साथ मिल जाना, है ना, मिलजुल के काम करना, आर कोलैबोरेटिंग विद यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा ये जो 2 कंपनीज हैं, इन एडिशन द 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग विद यूनिवर्सिटीज एंड ए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, कि ये जो 2 कंपनी है ये क्या कर रही हैं कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके साथ मिलकर जो है, इसके अलावा एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ मिलकर टू डेवलप 3 मोर वैक्सीन्स, प्रयास कर रहे हैं कि 3 अन्य वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो है निर्मित करने का प्रयास जारी है। विथ द पेंडेमिक रेजिंग, क्या मतलब होता है इस रेजिंग का? रेजिंग का मतलब होता है बिल्कुल बढ़ते जाना, है ना, जोर पकड़ते जाना। विथ द पेंडेमिक रेजिंग, कि जो कोरोना वायरस जोर पकड़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, एंड नो एंटीवायरल्स अवेलेबल, और कोरोना वायरस के खिलाफ कोई एंटीवायरल भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे पास कोई दवा भी उपलब्ध नहीं है जो कि इसे ट्रीट कर सके ना, जो कि इसका टू ट्रीट सीवियर कोविड-19 पेशेंट, सीवियर का मतलब है गंभीर, कि हमारे पास जो भी कोविड-19 के गंभीर मरीज हैं
उनका ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरल जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे हालातों में एक वैक्सीन दैट इज इवन पार्शियल इफेक्टिव, जो कि भले ही आंशिक रूप से प्रभावी हो, एंड प्रोटेक्ट्स, और जो बचाए फॉर अबाउट ए ईयर विल बी इन डिमांड, कि ऐसे हालातों में कोई भी ऐसी वैक्सीन जो कि भले ही आंशिक रूप से प्रभावित हो और इस 1 साल के लिए कम से कम जो है कोरोना वायरस से बचा ले, इस तरह की वैक्सीन जो है डिमांड में रहेगी, विल बी इन डिमांड। 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं एन इंडिजिनस वैक्सीन, 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं एन इंडिजिनस वैक्सीन, कि एक स्वदेशी वैक्सीन विल मीन, उसका क्या मतलब होगा, एक स्वदेशी वैक्सीन जो है उसका क्या मतलब होगा, विल मीन गारंटीड अवेलेबिलिटी फॉर इंडियंस, कि अगर हमारे स्वदेश में ही कोई वैक्सीन निर्मित होती है, हमारे देश में ही कोई निर्मित होती है, तो इसका मतलब है कि भारतीयों को इस बात की, मतलब भारतीयों के लिए एक तरीके की गारंटी मानो आपकी, कम से कम भारतीयों को तो वो वैक्सीन उपलब्ध होगी ही होगी। वाइल, जबकि ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो कि भारत में निर्मित की जा रही है, उसका एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है ना, काफ़ी हद तक हिस्सा, यानी कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो कि भारत में निर्मित की जा रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों के लिए उपलब्ध होगा। विल बी ईयरमार्क्ड फॉर लोकल कंजम्पशन, है ना, विल बी ईयरमार्क्ड फॉर लोकल कंजम्पशन का मतलब है कि भाई क्षेत्रीय उपभोग के लिए जो है उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, वो उपलब्ध रहेगा, है ना। दिस इज वन रीजन, यह एक कारण है, दिस इज वन रीजन, क्या है यह एक कारण, इसका मतलब क्यों कहा गया है दिस इज वन रीजन, किस बात का ये एक कारण है। दिस इज वन रीजन वाई मेनी कंट्रीज आर अर्नेस्टली अटेम्प्टिंग टू डेवलप ए वैक्सीन, दिस इज वन रीजन, यह एक कारण है कि भाई एक कारण क्या है, मतलब एक कारण से मतलब है कि कोई भी देश अगर इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को निर्मित करने में लगा हुआ है तो इसलिए लगा हुआ है कि कम से कम उसके देशवासियों को पहले उपलब्ध हो जाए, है ना। दिस इज वन रीजन वाई मेनी कंट्रीज आर अर्नेस्टली का मतलब है कि मतलब आप क्या है कि पूरी जी जान से जुटे हुए, जी जान से जो है अगर आप किसी काम में जुटे हुए ना तो उसको हम बोलते हैं अर्नेस्टली, आप उस काम को करने में लगे हुए हो, है ना, कि भाई बिल्कुल आप इंथुजियाज्म दिखा रहे हो आप उस किसी काम को करने के लिए, है ना, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि अर्नेस्टली, है ना, अटेम्प्टिंग टू डेवलप ए वैक्सीन, दिस इज वन रीजन, कि यह एक प्रमुख कारण है कि क्यों जो है ज़्यादातर देश जो है ना कि इसमें इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं ना, जो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें उपलब्ध हो जाए, है ना। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विल बी ईयर मार्क्ड, ये तो हो गया ना, हाँ। ईयर मार्क्ड का मतलब ध्यान में रखना, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है भाई किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को निर्धारित कर देना, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को निर्धारित कर देना। तो हमने इसका मतलब यही है कि भाई अगर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कि भारत में निर्मित की जा रही है ना, अगर भारत में जो निर्मित की जा रही है तो उसका भी एक काफ़ी हद तक जो उसका परसेंटेज है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की जो भारत में निर्मित होगी ना, तो एक तरीके से वह निर्धारित हो जाएगा, भारतीयों को लोकल क्षेत्र, लोकल कंज्यूमशन के लिए, लोकल उपभोग के लिए भी वो मिलेगा। इसके बाद ये हमने कर ही लिया था कि दिस इज वाई मेनी कंट्रीज आर, कि भाई इसीलिए क्यों ज़्यादातर देश जो है ना इस बात में उत्सुक हैं, मतलब इस बात के लिए लगे हुए हैं कि प्रयास कर रहे हैं वे कि एक वैक्सीन को जो है निर्मित किया जाए। अकॉर्डिंग टू WHO, है ना, अकॉर्डिंग टू WHO मतलब है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 17 कैंडिडेट वैक्सीन का मतलब है सूटेबल वैक्सीन आर इन वेरियस स्टेजेस, कि भाई कई चरण मतलब 17 जो है वैक्सीन निर्मित की जा रही हैं, कई चरण है ना, उनका मतलब लगातार परीक्षण जारी है ना, वेरियस स्टेजेस ऑफ ए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, कि लगातार कई जगहों पर 17 वैक्सीन्स जो है निर्मित की जा रही हैं, उनके जो है कई जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कई चरणों पर उनका परीक्षण किया जा रहा है। वाइल 132 आर इन अ प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, इसके अलावा 132 वैक्सीन पर जो है निर्माण कार्य जारी है, अभी इनका परीक्षण नहीं हुआ है ना, प्री क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल परीक्षण से पूर्व की अवस्था में 132 वैक्सीन जो है उन पर काम जारी है, और 17 ऐसी सूटेबल वैक्सीन है जिनका की क्लिनिकल ट्रायल मानव पर स्टार्ट हो चुका है। आगे देखते हैं। ऑन जून 25, है ना, 25 जून की अगर हम बात करें, चाइनास कैंसिनो बायोलॉजिक्स
कोविड-19 वैक्सीन। अगर 25 जून की अगर हम बात करें तो चाइनास कैंसिनो बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन है ना, कि ये चाइना की एक वैक्सीन का नाम है, बिकेम द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। क्या मतलब होता है इस ऑफ द ब्लॉक का? ऑफ द ब्लॉक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक तरीके से सफल होना शुरू हो जाना। तमाम बाधाओं के बाद अगर कोई चीज़ सफल होने लगती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ द ब्लॉक। तो चाइना की ये जो वैक्सीन है ये जो है लगभग सफल होने लगी, बिकेम द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट वाज अप्रूव्ड फॉर यूज़। जब इस वैक्सीन को सहमति दी गई प्रयोग करने के लिए बाय द मिलिट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। व्हेन इट वाज अप्रूव्ड फॉर यूज बाय द मिलिट्री, जब इस दवा के लिए जो वैक्सीन निर्मित की गई ना चाइना के द्वारा, यह इस चाइना के द्वारा निर्मित की गई इस वैक्सीन को सैनिकों के लिए है ना, मिलिट्री का मतलब है सैनिकों के लिए इस दवा को 1 साल के लिए प्रयोग करने की जब अनुमति दी गई, तो ये दवा जो है एक तरीके से सफल होना शुरुआत हो गई इस दवा की। द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स फाउंड द वैक्सीन टू बी सेफ विथ ए पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज। कि भाई चरण 1 और चरण 2 जो परीक्षण किया गया ना इस दवा का, इस वैक्सीन का, तो उसमें क्या पाया गया, ये दवा जो है सेफ पाई गई विथ ए पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट। इस दवा में संभावना पाई गई कि भाई संभावना पाई गई, पोटेंशियल का मतलब है एक तरीके की छिपी हुई ताकत, छिपी हुई संभावना कि भाई ये दवा जो है प्रोटेक्ट कर सकती है किसके खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ। इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, इफ द वैक्सीनेशन विल बी ऑप्शनल, कि यह जो एक तरीके से जो टीकाकरण, ये जो वैक्सीन डेवलप हो जाएगी तो इस वैक्सीन के माध्यम से जो वैक्सीनेशन किया जाएगा क्या वो ऑप्शनल होगा, ऐच्छिक होगा या फिर मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी का मतलब होता है सबके लिए अनिवार्य होना। तो यह अभी पक्का नहीं है कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का उपयोग जो है वह ऐच्छिक रूप से किया जाएगा या फिर अनिवार्य रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा। While this is not the first time that countries have made vaccines under development available to the military, while this is not the first time, जबकि यह पहली बार नहीं है कि जो भी विभिन्न देश हैं उन्होंने जो है वैक्सीन्स को उपलब्ध कराया है। मतलब कोई भी ऐसी वैक्सीन है जो कि अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी इस पर विकास काम जारी है। तो कभी कभी क्या होता है कि कई बार ऐसा हो चुका है कि काफ़ी देश किसी वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, अभी उस पर निर्माण कार्य पूरी नहीं हुआ है, अभी उस पर जो है ना प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस वैक्सीन का प्रयोग करने की अनुमति मिलिट्री को दे दी जाती है ना, सैनिकों को उस दवा का प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाती है। ऐसा कई बार होता रहा है, तो चाइना ने भी ऐसा ही किया है ना, तो ये कोई पहली बार नहीं है। अवेलेबल टू द मिलिट्री इवन बिफोर, इसके भी पहले, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, कि कोई भी वैक्सीन है उसका परीक्षण पूरा हो, उस परीक्षण के पूरे होने के पहले ही मिलिट्री को वैक्सीन का प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाती है। ऐसा कई देशों में हमें देखने को मिला है, चाइना ने कोई पहली बार नहीं किया है। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न, लेकिन फिर भी इस बात की बढ़ती हुई चिंता है दैट स्पीड अप का मतलब है तेजी लाना, दैट स्पीड अप वैक्सीन डेवलपमेंट बाय बाईपासिंग का मतलब है दरकिनार करते हुए, उपेक्षा करते हुए, सर्टेन का मतलब है निश्चित, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेजेस ऑफ द ट्रायल प्रोसेस में प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, फलदायक। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है उल्टा फल देने वाला, है ना, यानी कि एक तरीके से आप जिस काम के लिए किसी चीज़ को करना चाहते हो ना, उसका उल्टा प्रभाव होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस बात की बढ़ती हुई चिंता है कि हम जानबूझ के अगर तेजी लाने का कोशिश करेंगे, अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में, अगर जो कुछ हमारे निश्चित, आप कह सकते हो कि जो निश्चित कुछ क्रूशियल स्टेजेस हैं ना, कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं, कोई भी दवा जो होती है उसका परीक्षण करने के लिए ना, उसका जो परीक्षण की जो प्रोसेस होती है, कोई भी दवा जो होती है उसके जो परीक्षण की जो प्रोसेस होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो उन चरणों को दरकिनार करते हुए अगर हम किसी भी वैक्सीन को तेज़ी से निर्मित करने की कोशिश करते हैं तो वह दवा जो है उल्टे परिणाम ला सकती है। में इस बात की संभावना बनती है, में प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव, वो दवा जो है एक तरीके से उल्टे परिणाम दे सकती है। कुल मिला के कोई भी वैक्सीन जो होती है उसे
पूरी तरीके से उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, है ना, कोई भी स्टेज जो है उसको बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, इन ए पोल इन द यूएस, कि अमेरिका में एक सर्वे कराया गया, इन ए पोल इन द यूएस, अमेरिका में एक सर्वे में क्या बात सामने आई, 1/3 हैव सेड, 1/3 लोगों ने इस बात को कहा है, दे वुड नॉट गेट इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है किसी प्रतिरक्षीकरण हो जाना, है ना, कोई वायरस है उसके खिलाफ अगर आपको टीका लगा दिया तो आपने क्या कर लिया, आपने इम्यूनाइजेशन प्राप्त कर लिया, है ना। दे वुड नॉट गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इवन इफ का मतलब है भले ही ए वैक्सीन वाज वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। तो एडिटोरियल क्या बात करता है कि एक सर्वे में यूएस में ये बात सामने आई है कि 1/3 लोगों ने कहा है कि वह प्रतिरक्षण प्राप्त, इफ दे वुड नॉट गेट इम्यूनाइज्ड, कि भाई उनको प्रतिरक्षण प्राप्त नहीं होगा, भले ही कोई वैक्सीन जो है वो निर्मित हो जाती है, वाज वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, कि कोई वैक्सीन जो है विस्तृत रूप से अवेलेबल हो जाती है, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब है जिसका खर्चा आसानी से उठाया जा सकता है, फिर भी 1/3 अमेरिकियों को लगता है कि वे जो है इम्यूनाइज नहीं हो पाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। वाइल मैनी एक्सपेक्ट, कई लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, वाइल मैनी एक्सपेक्ट साइंस, कई लोग जो है साइंस से, विज्ञान से ऐसी उम्मीद करते हैं, वाइल मैनी एक्सपेक्ट साइंस टू फाइंड ए क्विक फिक्स, है ना, कई लोग ऐसा चाहते हैं विज्ञान से कि भाई क्विक फिक्स का मतलब है कि भाई साइंस जो है जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाले इस कोविड-19 का। एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ जो है, एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, है ना, कुछ देखना, भविष्य में आप कुछ देख लेते हो ना पहले से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं एनविसेज। 12 to 18 months टू गेट ए वैक्सीन कॉमर्शियलाइज्ड, कॉमर्शियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का वाणिज्यीकरण, है ना, कि भाई व्यापारिक रूप से कोई चीज उपलब्ध हो जाना। काफी सारे लोग हैं जो विज्ञान से ये उम्मीद करते हैं कि भाई विज्ञान जो है इस कोरोना वायरस का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले। विशेषज्ञ जो है इस बात की परिकल्पना करते हैं कि अगर कोई भी वैक्सीन निर्मित होती है तो उस वैक्सीन का वाणिज्यीकरण होने में 12 से 18 महीने लगेंगे, मतलब कि भाई वो दवा जो है एक तरीके से व्यापारिक रूप से सबको उपलब्ध हो सके, इसमें कम से कम लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा। इफ़ एट ऑल, है ना, इफ़ एट एनी, है ना, मतलब इफ़ एट ऑल का मतलब होता है कि कुछ भी अगर बात करते हैं ना कि भाई अगर हाँ अगर कोई भी बात है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि इफ़ एट ऑल का मतलब है कि भाई टू, एक तरीके से आप कह सकते हो इन एनी वे, है ना, तो उस तरह से हम बोलते हैं कि भाई अगर कुछ लगेगा ना, इन एनी वे अगर हम कह सकते हैं कि इतना तो लगेगा ही लगेगा लगभग। बट दैट टाइम लाइन इज ऑलरेडी सीन एज एग्रेसिव। अब क्या मतलब होता है एग्रेसिव का, एग्रेसिव का वैसे मतलब होता है आक्रामक। क्या लिखता है एडिटोरियल, बट दैट टाइम लाइन इज ऑलरेडी सीन एज एग्रेसिव, लेकिन ये जो टाइम लाइन है ना, ये जो 12 से 18 मंथ की जो टाइम लाइन दी गई है ना, ये एक तरीके से आक्रामक है, मतलब पहले से ही काफ़ी जोखिमपूर्ण है ये टाइम लाइन, है ना, बहुत ही खतरे से भरी हुई है ये टाइम लाइन, मतलब कि भाई काफ़ी लंबा समय होता है ये तो, है ना, इसके पहले पहले कुछ होना चाहिए। इफ साइंटिस्ट डेवलप अ सेफ एफिकेशियस मतलब एक तरीके से प्रभावपूर्ण, है ना, प्रभावशील वैक्सीन, सून मतलब जल्दी, कि यदि वैज्ञानिक एक सुरक्षित और प्रभावशील वैक्सीन को तुरंत ही निर्मित करते हैं, पब्लिक ट्रस्ट इन साइंस, तो लोगों का जो विश्वास है विज्ञान में कुड ग्रो, वह बढ़ सकता है सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक। अगर वैज्ञानिक जल्द ही कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं तो लोगों का जो विज्ञान में विश्वास है वह काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बट देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन काफ़ी गंभीर प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिलेंगे यदि विज्ञान ऐसा करने में फेल हो जाता है। कुल मिला के डिटेल कहना चाहता है कि भाई विज्ञान अगर इसका इलाज ढूंढ लेता है जल्दी तो लोगों का विज्ञान में विश्वास बढ़ेगा, और अगर विज्ञान इसका इलाज जल्दी नहीं ढूंढ पाता है तो इसके जो है ना काफ़ी प्रतिकूल परिणाम जो है हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि लोगों का विश्वास काफ़ी कम हो जाएगा विज्ञान में ना, पर्टिकुलरली ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट, है ना। बट देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट फेल्स, कि भाई विज्ञान ने जो कुछ भी खोजा है कि जो वैक्सीन हम निर्मित कर रहे हैं, अगर इन वैक्सीन के माध्यम से हमें जो है अनुकूल नतीजे प्राप्त नहीं होते हैं ना, पर्टिकुलरली ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट, खास करके ये जो वैक्सीन है अगर सुरक्षा के पहलू की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अगर ये वैक्सीन अगर सुरक्षित साबित नहीं होते हैं तो इसके हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब है कि भाई जो कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्मित की जा रही हैं, इनको जो रेगुलेट करने का काम करती हैं ना, इनको जो नियंत्रित करने का काम करती हैं, इनको जो देखरेख का करने का काम करती हैं, तो ऐसी जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व है, हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि ये रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं इस बात को सुनिश्चित करें
किस बात को सुनिश्चित करें? टू इंश्योर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस, कि कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन निर्मित की जा रही हैं उन वैक्सीन के माध्यम से जो वादे किए जा रहे हैं वह वादे पूरे हों, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किस बात के द्वारा? रेगुलेटरी एजेंसीज के माध्यम से। यह एडिटोरियल फाइनली बात करता है।